14,000 फुट ऊंचे हिमद्वार रोहतांग के उस पार स्थित हिमाचल प्रदेश की विस्मय भूमि लाहुल। देवभूमि, लाह देवता, युल प्रदेश, लाहुल गगनचुंबी हिम शिखरों और सरिताओं से सीधी ऊपर को उठती हुई हजारों फीट ऊंची काली नग्न चट्टानें हैं और दूसरी तरफ कल-कल बहती हुई सरिताएं और उनके तटों पर बसे हुए सुंदर मानव आवास और ग्रीष्म की रंग बिरंगी हरियाली। प्रकृति तथा मानवीय पक्षों के अनुसंधाताओं के अलावा यहाँ के धार्मिक केंद्र गोम्पा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से घिरे हुए लाहुल को बाह्य जगत के साथ जोड़ने का एकमात्र दक्षिणी मार्ग रोहतांग हिमद्वार ही है। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्थित जिले का ये उपमंडल भारत के उत्तर पश्चिम में तिब्बत सीमा के नजदीक पश्चिमी हिमालय की दक्षिणी ढलान पर उत्तरी अक्षांश 32.81 डिग्री और 32.59 डिग्री एवं पूर्वी दिशा देशांतर 76.48 डिग्री तथा 77.47 डिग्री के बीच स्थित है। लाहुल का क्षेत्रफल 1943.2 वर्ग किलोमीटर के लगभग है, जो कि अधिकतर 18,000 फीट से भी ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। 1991 की जनगणना के अनुसार लाहुल जनजाति की जनसंख्या 2,728 थी, जिसमें पुरुष 1,474 और महिलाएं 1,254 परिगणित की गईं और इनकी आबादी का घनत्व लगभग 2 वर्ग किलोमीटर आंका गया। भारतीय भाषाओं में लाहुल या लौहल को तिब्बती में गर्जा तथा पटनी बोली में स्वांगला कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से लाहुल शब्द की उत्पत्ति तिब्बती भाषा लाहुल अर्थात देवभूमि के महाप्रणेता के स्थानांतरण से मानी जा सकती है। लाहुल की प्रमुख नदियां हैं चंद्रा और भागा। इन्हीं के तटों पर लाहुल की चारों घाटियां स्थित हैं। सातवीं शताब्दी के मध्य में कुल्लू के लोग लाहुल के नाम से परिचित थे। ह्वेनसांग 635 ईस्वी में कुल्लू पहुंचा और उसने कुल्लू के उत्तर पूर्व में लाहुल प्रदेश के होने का उल्लेख किया। 16वीं शताब्दी में लाहुल लगभग 8 दशक तक यानी 1500 से 1580 तक स्वतंत्र रहा। 17वीं शताब्दी में इस पर कुल्लू के शासक बुद्ध सिंह का अधिकार हो गया। 1960 में इसके साथ स्पीति को मिलाकर एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। वर्तमान काल में लाहुल में आर्य तथा मंगोल 2 प्रजातियों के लोग रहते हैं। धार्मिक दृष्टि से मंगोल वंश के लोग मुख्यतः बौद्ध धर्म के और आर्य वंश के लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, किंतु यहाँ के निवासियों का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कि प्रकट रूप से न तो शुद्ध रूप से बौद्ध कहे जा सकते हैं और न ही हिंदू। भवन संरचना का रूप सारे लाहुल में लगभग एक जैसा ही है, यद्यपि आधुनिकता के प्रभाव के अंतर्गत कुछ आधुनिक ढंग के भवन भी बनने लगे हैं। यहाँ के सभी घर लगभग 3 मंजिले होते हैं। ये आकार में चतुष्कोण होते हैं और ऊपर से छतें सपाट होती हैं। इन क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होने के कारण अन्य पहाड़ी स्थानों पर बने घरों की तरह इनकी छतों को न तो ढलानदार बनाने की आवश्यकता होती है और न ही छत के लिए स्लेटों की।
एक दूसरे से सटे होते हैं। इस प्रदेश में लाहुल जनजाति कुल मिलाकर 7 बोलियों का प्रयोग करती है, जिन्हें गारी, पटनी, किन्नी, रंगलोई, तोन, चीनाली तथा तोहारी कहा जाता है। इनमें से 2 आर्य परिवार की और शेष तिब्बत हिमालय परिवार की भाषाएं हैं। लाहुल जनजाति के चरित्र की एक उल्लेखनीय विशेषता ये है कि जीवन की न्यूनतम सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी ये लोग बड़े संतोष और आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। विभिन्न प्रकार के जातीय तथा धार्मिक उत्सव लाहुलों के अभावपूर्ण जीवन में आनंद के अच्छे स्रोत हैं। प्रकृति दत्त सीमित साधनों को भी लाहुल जनजाति के लोग ईश्वरीय वरदान समझकर हंसते गाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। लाहुल में प्रमुख वृक्ष हैं शुरवुट यानी कि देवदारू, शेन, सेनबुट यानी कि बेली, सुपेद, पक्षुबुट यानी कि सफेदा पॉपुलर। लाहुलों में देवदारू तथा बेली का महत्वपूर्ण स्थान है। देवदारू प्रत्येक शुभ कार्य में अपनी पत्तियों की धूप के अलावा प्रकाश, ईंधन एवं इमारती लकड़ी के लिए भी उपयोग किया जाता है। लाहुलों में बेली को यहाँ का कल्प वृक्ष कहा जा सकता है। लाहुल में यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण वन्य पशुओं की बहुत सीमित किस्में पाई जाती हैं। पशुओं में याक यहाँ की कठोर जलवायु को सहन कर सकता है। गाय और याक के मेल से जो नर पशु पैदा होता है उसे जो या बड़ तथा जो मादा पैदा होती है उसे जोमो या चुरु कहा जाता है। जो से हल जोतने का काम लिया जाता है तथा जोमो यहाँ पर दूध देने वाला मुख्य पशु है। याक शीत प्रधान प्रदेशों के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि मरु प्रदेशों के लिए ऊंट। लाहुलों में नमकीन चाय बनाने का पात्र जिसे दोंगमो कहा जाता है मूलतः बांस का होता है। इसे लगभग 5 इंच के घेरे वाले बांस से बनाया जाता है। इसकी लंबाई 2 फीट की होती है। तांबे की चायदानी भी एक विशेष प्रकार की होती है। इसके तले के चारों ओर उसे गर्म रखने के लिए जलते हुए अंगारे रखने का स्थान बना होता है। छंग लुगड़ी लाहुलों का सर्व सामान्य मादक पेय है जिसे सभी लोग प्रतिदिन पीते हैं। इसे तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया ये है कि जौ अथवा गेहूं के साबुत दानों को उबालकर किसी कपड़े के ऊपर या फर्श को साफ करके सुखा लेते हैं। जब थोड़े सूख जाते हैं तो इनमें फा खमीर पैदा करने वाला तत्व पीसकर मिला देते हैं और इसे बोरी या कपड़े के अंदर डालकर रख दिया जाता है। 2-3 दिन के बाद इस मसाले को
मसल कर निचोड़ लिया जाता है और इसमें उसी मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। यही वो मादक पेय है जो लाहुल के निवासियों का प्रिय पेय है। इस पेय छंग का विवाह शादियों में खूब उपयोग किया जाता है। लाहुली समाज में विवाह के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रथाओं की सत्ता पाई जाती है। बहुपति प्रथा मुख्यतः बौद्धों में और एक पति प्रथा हिंदुओं में पाई जाती है। ऊपरी लाहुल में विवाह के दो प्रकार प्रचलित हैं, कुनबई बागस्तौन यानी चौर्य विवाह और तेबागस्तौन या मोड़व्या अर्थात आयोजित या मंगनी विवाह। जब बारात प्रस्थान करती है तो उस समय बारात के साथ जाने वाले सभी लोग वर के घर के तंदूर यानी चूल्हे की परिक्रमा करते हैं और बारात नाचते गाते निकल पड़ती है वधु के घर की ओर। एक ही प्रकार के विवाह की विधियों में भी क्षेत्रीय विभेद पाया जाता है। मोड़े का अर्थ है बड़ा विवाह, अर्थात लड़के और लड़की के माता पिता द्वारा बातचीत के द्वारा आयोजित विवाह। जब बारात वधु के घर पहुंचती है तो सर्वप्रथम एक लामा, भाट या गुर बारात का स्वागत करता है। घर की छत से एक जीवित भेड़ नीचे फेंकी जाती है, इसे वरना कहा जाता है। वधु सज धज कर पिछले कक्ष में बैठी होती है। बारातियों को गेंदे के फूल भेंट करते हैं। इसके बाद छपकियन में भरी हुई मदिरा से वक्र ठिम्पा के द्वारा शगुन किया जाता है। फिर आए हुए वर यात्रियों का छंग और अल्पाहार से स्वागत किया जाता है। वर वधु के गले में एक अलंकार पहनाता है और एक चादर ओढ़ाता है। सरदार वक्र ठिम्पा और दूल्हा घर के चूल्हे की 3 बार परिक्रमा करते हैं। वर यात्री वधु को साथ लेकर सब लोगों से विदाई लेते हुए चल पड़ते हैं। वधु प्रायः पैदल ही उन लोगों के साथ साथ चलती है। मार्ग में पड़ने वाले गांवों में लड़के और लड़की के संबंधी जनथोबियां बिछाकर छंग से स्वागत करते हैं। वर के घर वापस आकर सभी लोग नाचते हैं और आनंद मनाते हैं। सभी लोग नाचते हैं और आनंद मनाते हैं। लड़की और लड़की वाले भी सम्मिलित हो जाया करते हैं। लाहुल के नगरों और कस्बों की विरलता और औद्योगिकरण की सुविधाओं के अभाव के कारण यहाँ की व्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि एवं पशुपालन। ये कार्य सामान्यतः सभी वर्गों तथा वर्णों के लोग करते हैं। कृषि ही यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन अत्यंत विकट पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इसके कुल क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा भी कृषि योग्य नहीं है। पूरे जिले की 5.19 हेक्टेयर भूमि में से केवल 2.51 हेक्टेयर भूमि में ही कृषि की जाती है।
1950-51 के बंदोबस्त के समय पूरे जिले में 5,831 एकड़ भूमि को ही कृषि योग्य करार दिया गया है। इसमें 3,457 एकड़ लाहुल में दिखाई गई है। आलू की फसल 5-6 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन कुट की फसल को 3 वर्ष लगते हैं। इनके पौधे उगाए जाते हैं, जिनकी जड़ें औषधियाँ बनाने के काम आती हैं। ये काफ़ी महंगा बिकता है। इसे उगाने में काफ़ी परिश्रम और प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लाहुल का आलू भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का माना जाता है। लोग ज़्यादातर आलू उगाते हैं, जिससे अच्छी आय हो जाती है। इसके अलावा एक और नकदी फसल भी यहाँ पैदा की जाती है। यहाँ भांग की जाति का एक बेलदार पौधा होता है, जिसमें शंक्वाकार फूल लगते हैं, जिन्हें सुखाकर बियर तथा मदिरा के उत्तेजन के लिए काम में लाया जा सकता है। इसे अंग्रेजी में हॉप्स कहा जाता है। जन कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के फलस्वरूप आज इन क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था का रूप ही बदल गया है। पिछले कुछ दशकों में ही यहाँ के निवासियों की आर्थिक स्थिति और जीवन पद्धति में इतना परिवर्तन हुआ है, जितना इससे पहले कई शताब्दियों में भी नहीं आया होगा।